तो चलिए आज बात करते हैं एक अनुबंध की, एक कॉन्ट्रैक्ट की। हर चुनावा नेता, चाहे वो वार्ड का सदस्य हो या फिर प्रधानमंत्री, असल में हम नागरिकों के साथ एक सामाजिक अनुबंध में बंधा होता है। और जानते हैं, पंचायत लेवल पर तो ये कॉन्ट्रैक्ट और भी ज्यादा सीधा और पर्सनल हो जाता है। तो आखिर ये सामाजिक अनुबंध है क्या? देखें, आसान भाषा में कहें तो ये भरोसे पर आधारित एक समझौता है। नेता वादा करते हैं कि वो समुदाय के भले के लिए काम करेंगे और इसके बदले में हम नागरिक उन्हें शासन करने का विश्वास सौंपते हैं। सिंपल। स्थानीय राजनीति में ना एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है कि भाई मतदाता सिर्फ लिस्ट में लिखे नाम नहीं होते, वो तो हमारे पड़ोसी होते हैं। वही लोग जिनसे हम रोज मंदिर में, बाजार में, गांव के चौराहे पर मिलते हैं। और यही नज़दीकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पैदा करती है कि जो भरोसा उन पर किया गया है उसका सम्मान किया जाए। अब सवाल ये है कि इस अनुबंध को मजबूत कैसे रखा जाए। इसे 5 ऐसे सिद्धांत थामे हुए हैं जो राजनीतिक वादों को समुदाय के साथ एक अटूट वचन में बदल देते हैं। तो आज हम स्थानीय शासन के लिए इसी घोषणा पत्र पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सिद्धांत है पूरी पारदर्शिता। जाहिर सी बात है, भरोसा तब बनता है जब शासन बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि सबके सामने खुले में होता है। एक बहुत ही दमदार कहावत है जो पारदर्शिता के महत्व को एकदम सटीक तरीके से बताती है। सूरज की रोशनी भ्रष्टाचार के लिए सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है कि क्यों एक साफ सुथरा प्रशासन बनाने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो इसे असल में लागू कैसे किया जाए? इसके लिए 3 ठोस कदम हैं। पहला, पंचायत का बजट और खर्च की रिपोर्ट उसे सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर लगाइए, ऑनलाइन डालिए। दूसरा, कोई भी काम शुरू होने से पहले प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा, बजट क्या है, ठेकेदार कौन है, सबके साथ साझा करिए। और तीसरा, किसी के आरटीआई फाइल करने का इंतजार मत कीजिए, खुद आगे बढ़कर व्हाट्सएप ग्रुप्स और सार्वजनिक घोषणाओं के जरिए जानकारी दीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। एक बार चुनाव जीतने के बाद एक नेता हर एक नागरिक का प्रतिनिधि होता है, सिर्फ अपने समर्थकों का नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकारी लाभ हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, फिर चाहे उसकी जाति, धर्म या राजनीतिक सोच कुछ भी हो। ठेके और पंचायत की नौकरियां भाई भतीजावाद पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए। एक सच्चा नेता वो पूरे समुदाय की सेवा करता है, बिना किसी भेदभाव के। हमारा तीसरा सिद्धांत तो नेतृत्व की परिभाषा ही बदल देता है। यहाँ एक नेता की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके पास कितनी शक्ति है, नहीं, बल्कि इस बात से कि वो समुदाय के अंदर कितनी क्षमता पैदा करता है। तो फिर सोचा जाए, एक नेता की कामयाबी का असली पैमाना क्या है? यह सवाल हमें अपनी सोच को कंट्रोल से एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण की ओर ले जाने के लिए मजबूर करता है। जवाब है उम्मीदवार के हीरो वाली सोच से दूर जाना, जहां एक ही इंसान सारी समस्याएं हल करने का वादा करता है। इसके बजाय सामुदायिक एजेंसी की ओर बढ़ना, जहां समुदाय को अपने मुद्दे खुद हल करने के लिए ताकत और साधन दिए जाते हैं। असली नेता वो है जो लोगों को अपनी समस्याएं खुद सुलझाने के काबिल बनाए। अब हम आते हैं अपने आखिरी 2 सिद्धांतों पर जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, क्योंकि सच्ची जवाबदेही के लिए एक नैतिक नींव का होना बहुत जरूरी है। तो लगातार जवाबदेही का मतलब क्या है? इसका मतलब है हर महीने सार्वजनिक बैठकें करना, गुमनाम शिकायतों के लिए सुझाव पेटियां लगाना और सबसे जरूरी, जब कोई गलती हो तो उसे सबके सामने मानना और उसे सुधारना। ये कोई 5 साल में एक बार होने वाला काम नहीं है, बल्कि ये तो साल भर चलने वाली जिम्मेदारी है। और आखिर में सत्यनिष्ठा। देखिए, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसका मतलब है भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस, मतलब रिश्वत, दलाली या अपने फायदे के लिए सरकारी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर ये 5 सिद्धांत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये नेताओं और नागरिकों के बीच एक जिंदा, सक्रिय वाचा है, एक ऐसा वादा जिसे हर हाल में निभाना होता है। आइए एक बार जल्दी से इन 5 स्तंभों को दोहराते हैं। पूरी पारदर्शिता, सबकी सेवा, किसी का पक्षपात नहीं, सशक्त बनाना, कंट्रोल नहीं करना, निरंतर जवाबदेही और पूर्ण सत्यनिष्ठा, यही है उस सामुदायिक वाचा की नींव।
और यहीं से एक बहुत जरूरी संदेश मिलता है कि ये सिद्धांत सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इन पर दोनों तरफ से काम करने की जरूरत है। उम्मीदवारों को इन पर चलकर चुनाव लड़ना चाहिए और हम मतदाताओं को इनकी मांग करनी चाहिए। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर नेतृत्व एक अनुबंध है, तो एक नागरिक की क्या जिम्मेदारियां हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए।